आज की कांग्रेस और जातिवाद के मुद्दे पर राहुल गांधी की राजनीति को समझने के लिए हमें दो पहलुओं को देखना होगा। 1. क्या कांग्रेस आज भी जातिवादी राजनीति करती है? क्या कांग्रेस अंबेडकर के विचारों पर चल रही है या मनुवादी सोच की ओर झुकी हुई है? कांग्रेस और जातिवादी राजनीति। कांग्रेस ऐतिहासिक रूप से खुद को एक सर्वसमावेशी इंक्लूसिव पार्टी कहती रही है, लेकिन उसकी राजनीति हमेशा जातिगत समीकरणों से प्रभावित रही है। राहुल गांधी की जाति जनगणना की मांग इस बात का संकेत देती है कि कांग्रेस अब खुलकर जाति आधारित राजनीति कर रही है। यूपी, बिहार जैसे राज्यों में ओबीसी दलित गठजोड़ बनाने की कोशिश में कांग्रेस ने खूब पिछड़ा वर्ग समर्थक दिखाने की रणनीति अपनाई है। राहुल गांधी ने कई बार मंडी का राजा बनाम आम लोगों की बात कहकर यह दिखाने की कोशिश की कि कांग्रेस गरीबों, दलितों और पिछड़ों के पक्ष में है। पर क्या कांग्रेस वास्तव में दलितों और पिछड़ों के लिए काम कर रही है? अंबेडकर ने कांग्रेस को दलित विरोधी कहा था और कांग्रेस की राजनीति में आज भी ऊंची जातियों का प्रभाव बना हुआ है। दलितों और ओबीसी को टिकट देने या नेतृत्व में लाने की बात करें तो कांग्रेस अब भी पिछड़ी हुई है। राज्यों में जब कांग्रेस सत्ता में आई तो कई बार दलित उत्पीड़न के मामलों में उसकी भूमिका संदेहास्पद रही, जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश में दलितों पर हिंसा के मामले। तो अंबेडकर बनाम मनुवादी विचारधारा में कांग्रेस लंबे समय तक आरक्षण का श्रेय लेने की कोशिश करती रही, लेकिन अंबेडकर के मूल विचार स्वतंत्र दलित राजनीति और सामाजिक क्रांति को कांग्रेस ने कमजोर किया। अंबेडकर कांग्रेस को इसलिए नहीं पसंद करते थे क्योंकि वह दलितों को हिंदू धर्म के अंदर समाहित करने की कोशिश करती थी, बजाय उन्हें स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति देने के। आज भी कांग्रेस अंबेडकर के विचारों को पूरी तरह लागू नहीं करती, बल्कि राजनीतिक अवसरवादिता के हिसाब से उनका इस्तेमाल करती है। राहुल गांधी ने कई बार अंबेडकर का नाम लिया, लेकिन कांग्रेस ने कभी दलितों को वास्तविक नेतृत्व नहीं दिया। निष्कर्ष, कांग्रेस आज भी जातिगत राजनीति करती है, लेकिन यह केवल राजनीतिक लाभ के लिए है, अंबेडकर के सिद्धांतों के लिए नहीं। जाति जनगणना की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस ने अतीत दलितों और पिछड़ों को सीमित करने की ही कोशिश की है। कांग्रेस पूरी तरह मनुवादी तो नहीं है, लेकिन उसकी राजनीति में ऊंची जातियों का वर्चस्व आज भी दिखता है। अंबेडकर की असली विचारधारा स्वतंत्र दलित नेतृत्व और सामाजिक परिवर्तन को अपनाने के बजाय कांग्रेस सिर्फ दलितों और पिछड़ों के वोट पाने की राजनीति करती है। उनके नेता ने, मोहन भगवत जी ने कुछ ही दिन पहले कहा कि आजादी 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली, आजादी मोदी जी लाए हैं। इसका मतलब ये हिंदुस्तान के संविधान को मानते ही नहीं है, ये हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। यही लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी ने देश की जनता के साथ मिलकर आपको ये संविधान दिया। इसमें साफ लिखा है, हिंदुस्तान के सब लोग एक समान हैं, मोहब्बत का देश है, भाईचारे का देश है और सब लोगों को इस देश में जगह मिलनी चाहिए, सब लोगों को प्यार से रहना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए। मोदी जी नफरत क्यों फैलाते हैं? नफरत इसलिए फैलाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि देश की जनता एक दूसरे से लड़े, एक दूसरे से नफरत करे, बढ़ जाए और कमजोर हो। और जब जनता बढ़ जाती है, ध्यान उभर जाता है, तो फिर नरेंद्र मोदी जी आपका धन अदानी और अंबानी जैसे लोगों को देते हैं। भाइयों और बहनों, यहां आपके पास पीने का पानी नहीं है, आपको अपनी प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिली, मालिकाना हक नहीं मिला, आप पोल्यूशन में रहते हो और आपका जो पैसा है, जो आपके शिक्षा में जाना चाहिए, स्वास्थ्य में जाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना चाहिए, पोल्यूशन को खत्म करने में जाना चाहिए, वो सारा का सारा पैसा
नरेंद्र मोदी, अदानी और अंबानी जी को देते हैं। मैंने मीडिया की बात की, मैं आपसे पूछता हूं, दिल्ली में जो आप गंद देख रहे हो, गंदगी देख रहे हो, पोल्यूशन देख रहे हो, बेरोजगारी देख रहे हो, महंगाई देख रहे हो, इसके बारे में मीडिया ने कभी आपको दिखाया है? कभी मीडिया में डिस्कशन हुआ है? नहीं। मगर मीडिया आपको अंबानी जी की शादी दिखाएगी, अमिताभ बच्चन का नाच दिखाएंगे, डांस गाना दिखाएंगे, क्रिकेट मैच दिखा देंगे, मगर हिंदुस्तान की सच्चाई कभी नहीं दिखाएंगे। और वही मीडिया 24 घंटे आपको नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाता रहता है, उनकी मन की बात सुनाता जाता है। हम नरेंद्र मोदी की मन की बात नहीं सुनना चाहते, हम आपकी मन की बात, आपकी दिल की बात सुनकर आपके लिए काम करना चाहते हैं। तो बीजेपी नफरत फैलाती है, के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है। भाइयों और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने अंबानी जैसे, अदानी जैसे 25 लोगों का कर्जा माफ किया है। आपका कितना किया है? किसानों का कितना किया है? स्टूडेंट्स का कितना कर्जा माफ किया है? छोटे दुकानदारों का कितना कर्जा माफ किया? आपके लिए नोटबंदी, आपके लिए गलत जीएसटी, आपके लिए महंगाई, आपके लिए बेरोजगारी और अरबपतियों के लिए आपका सारा का सारा धन